हेलो बच्चों। आज जनरल इंजीनियरिंग में हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मैग्नेटिक सर्किट। ठीक, तो अगर हम मैग्नेटिक सर्किट की बात करें तो क्या होता है कि जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसी तरीके से मैग्नेटिक सर्किट होता है। चलिए, तो मैग्नेटिक सर्किट के बारे में डिस्कस करने से बताने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी को डिस्कस कर लेते हैं, उससे रिलेटेड, है ना। तो पहली टर्मिनोलॉजी है इसमें, पहला पॉइंट है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी पहला टॉपिक रहेगा हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जिसे हिंदी में चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर हम चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है? चुंबकीय फ्लक्स है नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, यानी जितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसी के द्वारा हम मैग्नेटिक फ्लक्स को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो है, डेफिनेशन को हम ऐसे बोल सकते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस्ड बाय ए मैग्नेटिक सोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक, यानी किसी भी चुंबकीय स्रोत से निकलने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। बड़ा सिंपल है, ठीक है ना, कि अगर कोई हमारे पास मैग्नेट है तो उस मैग्नेट सोर्स से कि किसी एक पोल से, किसी एक ध्रुव से निकलने वाली कुल जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होती है वो क्या कहलाती है? हमारी चुंबकीय फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती है। ठीक, इतनी बात क्लियर, सिंपल है, कुछ नहीं है। तो अगर इसकी बात करें तो ये जो चुंबकीय फ्लक्स है वो किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? फाई के द्वारा किया जाता है। ठीक ठीक, ये जो फाई होता है, ये डिनोशन, ये फाई से बोलते हैं इसे, ऐसे सिंबल को, और ये ग्रीक लेटर है ना, ग्रीक लेटर है फाई हमारा। ठीक है, तो जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है उसे हम ग्रीक लेटर फाई के द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक, बात करें इसकी यूनिट की तो इसकी जो एमकेएस में यूनिट होती है 1 वेबर होती है। ठीक है, अब 1 वेबर क्या है? 1 वेबर को समझ लेते हैं, वेबर क्या है। तो अगर हम कोई एकक ध्रुव लें और वो ध्रुव मान लीजिए 1 वेबर अगर मैग्नेटिक फ्लक्स रेडिएट कर रहा है, ठीक है, ऐसे समझ लिए कि अगर आपके पास कोई चुंबक है, ठीक है, और उसका कोई ध्रुव इस तरीके का है कि वो 1 वेबर फ्लक्स रेडिएट कर रहा है, तो उस 1 वेबर फ्लक्स के रेडिएशन से तात्पर्य है कि उस सोर्स से, उस ध्रुव से 10 टू द पावर 8 लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या हो रही हैं? निकल रही हैं। ठीक है, यानी 1 वेबर किसके बराबर होता है? 10 टू द पावर 8 लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस। चुंबकीय 10 की पावर 8 चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? मतलब 1 वेबर कहते हैं। ऐसा कर सकते हैं, किसी चुंबकीय ध्रुव से निकलने वाली 10 टू द पावर 8 चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? 1 वेबर कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर हम इसके बाद माइक्रो वेबर की बात करें, 1 वेबर है, अगर हम 1
माइक्रोवेबर की बात करें तो किसके बराबर हो जाएगा, 10⁸ तो 1 वेबर हो गया। माइक्रो है मतलब 10⁻⁻6, दोनों करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 लाइन्स ऑफ फोर्सेस, है ना। कितनी आ जाएंगी, 100 लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। यानी अगर हम बात करें एक माइक्रोवेबर की, तो एक माइक्रोवेबर किसके बराबर होता है, किसी भी चुंबकीय द्रव से निकलने वाली 100 चुंबकीय बल रेखाओं के बराबर होता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इतनी बात समझने में। अगर हम इसकी बात करें जो इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट वैसे भी हम निकाल सकते हैं। वेबर किसके बराबर होता है, वेबर इज इक्वल टू न्यूटन मीटर पर एम्पियर, न्यूटन मीटर पर एम्पियर, ठीक है। अगर यहाँ से भी यहीं से निकाला है हमने, फाई इक्वल्स टू होता है बी ए, है ना। तो फाई इक्वल्स टू बी ए क्या होता है, ये जो है फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है, जो क्या है किसी सरफेस से जिसका एरिया कितना है, ए है, से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है। बात समझ में आई। चुंबकीय फ्लक्स का मतलब क्या है, किसी सोर्स से निकलने वाली जितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं। लेकिन अगर हम क्या करें कि हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है और उसमें हम क्या करें, किसी करंट कैरिंग कॉइल को ले जाएं, तो या करंट कैरिंग कॉइल को नहीं, मतलब एक कॉइल को ले जाएं हम उस मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें कितना फ्लक्स, उस सरफेस से कितना फ्लक्स एसोसिएट रहेगा, कनेक्टेड रहेगा, है ना। तो यानी किसी मैग्नेटिक फील्ड में उपस्थित किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स की जो अमाउंट होती है, हम उसे किससे निकालते हैं, इससे निकालते हैं, ठीक है। बी, बी क्या है, तो अगर कोई इस तरीके से समझ लेते हैं कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में, किसी मैग्नेटिक फील्ड में उपस्थित किसी कॉइल में, कंडक्टिंग कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना उससे एसोसिएट होता है, वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के इनटू जो उस जो कॉइल है उसके सरफेस के परपेंडिकुलर। यानी जो हम यहाँ किसी भी, अगर हम कोई सरफेस है उससे बद्ध फ्लक्स की बात करें, किसी सरफेस से एसोसिएट फ्लक्स की बात करें जो किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है, तो वो किसके बराबर होगा। तो अगर हम इसको बात करें तो किसी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में बद्ध फ्लक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो फ्लक्स जो होगा वो होगा उस सरफेस से गुजरने वाली नंबर ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस परपेंडिकुलर, ठीक। समझ में आया। चलिए, नहीं समझ में आई, एक बार फिर दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ मैंने, क्लियर है कि अगर कोई मैग्नेटिक